जब मैदान बदर में दोनों लश्कर आमने सामने थे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम के दिलों में जिहाद का जोश पैदा करने के लिए फरमाया, ऐ मुसलमानों, उस जन्नत की तरफ बढ़ो जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है। ये अल्फाज सुनकर एक नौजवान सहाबी के दिल में अजीब जज्बा पैदा हुआ। ये थे उमैर इब्नुल हुमाम अल अंसारी रजी अल्लाह अन्हु। या रसूल अल्लाह, क्या जन्नत की चौड़ाई वाकई आसमान और जमीन के बराबर है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ बेशक। ये सुनकर हजरत उमैर रजी अल्लाह अन्हु बेख्तियार बोल उठे, वाह वाह या रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ उमैर, तुमने वाह वाह क्यों कहा? उमैर ने कहा, या रसूलुल्लाह, मैंने ये इस उम्मीद पर कहा है कि शायद मैं भी जन्नत में दाखिल हो जाऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल उठे, ऐ उमैर, तुम बेशक जन्नती हो। ये खुशखबरी सुनकर हजरत उमैर रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में खजूरें थीं। कहने लगे, अगर मैं इन खजूरों को खत्म होने तक जिंदा रहा तो ये तो बहुत लंबी जिंदगी हो जाएगी। फिर वो फौरन तलवार लेकर कुफ्फार के लश्कर पर टूट पड़े और बेमिसाल बहादुरी के साथ लड़ते हुए आखिरकार शहादत का अजीम मकाम हासिल कर लिया। मैदान बदर में अचानक कुरैश की सफ़ों में से एक जंगजू आगे बढ़ा। वो सईद बिन अलास का बेटा उबैद था। उसके बदन पर सर से पांव तक लोहे का मजबूत लिबास था और हथियारों से लैस होकर वो गुरूर से इस्लामी लश्कर को ललकारने लगा। ये मगरूर ललकार सुनकर हजरत जुबैर बिन अल अव्वाम रजी अल्लाह अन्हु, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजाद भाई थे, जोश में आ गए। वो अपनी बर्छी हाथ में लेकर मैदान में उतरे। हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि इस जंगजू के पूरे जिस्म पर लोहे की जरा है, सिर्फ आंखें खुली हैं। इसी लम्हे हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने निशाना बांधा और पूरी कुव्वत के साथ बर्छी उसकी आंख पर मारी। बर्छी आंख को चीरती हुई सर की हड्डी में पैवस्त हो गई और वो जमीन पर गिरकर हलाक हो गया। हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने उसकी लाश पर पांव रखकर बड़ी मुश्किल से बर्छी निकाली, मगर जोर की वजह से उसका सिरा मुड़ गया था। मैदान बदर में सफ़ें बंधी हुई थी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु सफ में खड़े थे कि अचानक उनके दाएं और बाएं दो कम उम्र लड़के आकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने आहिस्ता से पूछा, चचा जान, क्या आप अबू जहल को पहचानते हैं? क्यों भतीजे, तुम्हें अबू जहल से क्या काम है? नौजवान ने पुरजोश लहजे में कहा, मैंने अल्लाह से अहद किया है कि अगर मुझे अबू जहल नजर आ गया तो या तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा या उसी कोशिश में अपनी जान दे दूंगा, क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन है। हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह अन्हु अभी इस बात पर हैरान ही थे कि दूसरे नौजवान ने भी यही इरादा जाहिर कर दिया। इसी दौरान अबू जहल तलवार घुमाता हुआ मैदान में नजर आया। हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह अन्हु ने इशारे से दोनों को बताया, वो रहा अबू जहल। वो दोनों नौजवान बाज की तरह अपने शिकार पर झपटे, तलवारों के वार पर वार किए, यहां तक कि अबू जहल जमीन पर गिर पड़ा। ये दोनों बहादुर नौजवान हजरत मुआज रजी अल्लाह अन्हु और हजरत मुअव्वज रजी अल्लाह अन्हु थे। और इसी तरह इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल का गुरूर बदर के मैदान में खाक में मिल गया। जंगे बदर के मैदान में अबू जहल शदीद जख्मी होकर जमीन पर गिर चुका था। इसी दौरान उसका बेटा इकरमा गुस्से से भरकर मैदान में आया और हजरत मुआज रजी अल्लाह अन्हु पर पीछे से हमला कर दिया। तलवार के उस वार से हजरत मुआज रजी अल्लाह अन्हु का बाजू बुरी तरह जख्मी हो गया और हाथ लटकने लगा। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उस शदीद जख्म के बावजूद हजरत मुआज रजी अल्लाह अन्हु मैदान से पीछे नहीं हटे। दूसरी तरफ कुछ देर बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु मैदान में अबू जहल के पास पहुंचे। अबू जहल अभी तक जख्मी हालत में पड़ा था। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने उसे पहचान कर फरमाया, क्या तू ही अबू जहल है? मगर तकब्बुर में डूबा अबू जहल आखिरी लम्हों में भी गुरूर से बोला, मेरा कत्ल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, एक आदमी ही तो अपनी कौम के हाथों मारा गया है। यूं बद्र के मैदान में वो शख्स अंजाम को पहुंचा
जो बरसों तक इस्लाम और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में पेश रहा था। जंग खत्म हो जाने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को साथ लेकर जब अबू जहल की लाश के पास से गुजरे तो लाश की तरफ इशारा करके फरमाया कि अबू जहल इस जमाने का फिरौन है। फिर